बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में राजा दशरथ रहते थे। उनके चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह जनक जी की बेटियों सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति से हुआ। पूरे अयोध्या में शादी का बड़ा उत्सव मनाया गया और कुछ दिन बाद राजा दशरथ ने सोचा, क्यों न मैं अपनी चारों बहुओं की परीक्षा लूं। उन्होंने सबको बुलाकर कहा, बेटियां, तुम सब अपने अपने हाथों से भोजन बनाकर मेरे लिए लाओ। इतना सुनकर चारों बहुएं तैयार हो गई। पहले मांडवी आई, फिर उर्मिला और श्रुतकीर्ति। सबने अच्छा भोजन बनाया, लेकिन वे एक छोटी सी बात भूल गई, भोजन से पहले पानी देना। अंत में सीता भोजन लेकर आई। उन्होंने सोचा पानी देना जरूरी है, इसलिए वे थाली के साथ जलपात्र भी ले आई। जैसे ही सीता थाली लेकर बाहर निकली, एक तेज हवा का झोंका आया और एक सूखा तिनका थाली में गिर गया। सीता सोचने लगी, हाय, अब क्या करूं? दोनों हाथ भरे हुए हैं, तिनका कैसे निकालूं? तभी उनके भीतर की दिव्य शक्ति जागी। उन्होंने अपना दृष्टि से उस तिनके को जला दिया। राजा दशरथ यह सब देख रहे थे। यह देखकर दशरथ जी ने सीता से कहा, बेटी, तुम्हारे नेत्रों में बड़ी शक्ति है और कभी क्रोध में तुम किसी की ओर देख लोगी तो वह नष्ट हो जाएगा। वचन दो कि कभी किसी को अपनी दृष्टि से दंड नहीं दोगी। सीता ने प्रणाम किया और कहा, पिताजी, मैं वचन देती हूँ कि मैं कभी अपनी सृष्टि और दृष्टि शक्ति से किसी को दंड नहीं दूंगी। और इसके कई साल बाद रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया। अशोक वाटिका में वह उन्हें डराता धमकाता। रावण बोला, बस एक बार मेरी ओर देख लो, वरना तलवार से मार दूंगा। सीता ने जमीन पर पड़े एक तिनके को देखा और बोली, अरे तिनके, उस दिन तू मेरी थाली में न गिरता तो मुझे यह वचन न देना पड़ता। अगर मैं वचन से बंदी न होती तो आज रावण को अपनी सृष्टि से भस्म कर देती। पर सीता ने अपने वचन और पतिव्रता धर्म को निभाया। सीता ने धैर्य रखा और प्रभु राम का नाम जपती रही। अंत में श्री राम ने लंका पर विजय पाई और रावण का वध किया। और उसके बाद हनुमान जी का आगमन और राम की विजय हुआ। और लंका में सीता माता बहुत दुखी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। वे रोज प्रभु राम का नाम लेती और कहती, मेरे राम ही आएंगे और मुझे बचाएंगे। रावण रोज उन्हें डराता, कभी सोने के महल दिखाता, कभी धमकी देता, पर सीता माता रुकी थी। उन्होंने कभी रावण की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। उसी के कुछ दिन बाद एक दिन हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुँचे। वे छोटे से वानर का रूप बनाकर अशोक वाटिका पहुँचे और पेड़ की डाली पर बैठ गए। वहाँ उन्होंने सीता माता को देखा। वे पेड़ के नीचे बैठी राम का ध्यान कर रही थी। हनुमान जी ने राम की अंगूठी उन्हें दी और कहा, माता, मैं राम का दूत हूँ, वे बहुत जल्द आपको लेने आएंगे। सीता माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, प्रभु राम से कहना मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। हनुमान जी ने जाते जाते लंका में अपनी शक्ति दिखाने का निश्चय किया। उन्होंने बागीचा उजाड़ दिया, रावण के सैनिकों को हराया। जब रावण ने उन्हें पकड़वाया तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। राम जी ने बानरों और भालुओं की सेना के साथ समुद्र के ऊपर सेतु पुल बनाया। फिर सबने मिलकर लंका की ओर प्रस्थान किया। भीषण युद्ध हुआ। लक्ष्मण पर शक्ति बाण लगा, लेकिन हनुमान जी संजीवनी लाकर उन्हें ठीक कर पाए और अंत में राम और रावण आमने सामने हुए। राम जी ने अपने धनुष से रावण को मार दिया। लंका पर धर्म की विजय हुई और युद्ध के बाद राम ने सीता से कहा, जानता को यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम पवित्र हो। सीता माता ने अग्निदेव को साक्षी मानकर अग्नि परीक्षा दी और अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, सीता पूरी तरह पवित्र है। राम और सीता फिर अयोध्या लौट आए। राम का राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या में चारों ओर खुशी छा गई। लोग सुखी रहने लगे, कोई दुखी न था। सीता माता और राम जी ने सभी को धर्म, प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाया। अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो गया। सब खुश थे।
लेकिन कुछ लोग सीता माता पर सवाल उठाने लगे। राम जी धर्मपालक थे, उन्होंने सोचा राजा को अपने प्रजा की राय भी माननी चाहिए। भारी मन से उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सीता माता को वन में छोड़ाओ। लक्ष्मण जी सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ आए। सीता बहुत दुखी थी, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और वहीं रहने लगी। कुछ समय बाद सीता माता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। लव और कुश दोनों बहुत सुंदर और वीर थे। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें वेद, धनुष, बाण और राम कथा सब सिखाई। लव कुछ छोटे होते हुए भी बड़े साहसी थे। वे जंगलों के जानवरों से खेलते, धनुष बाण चलाते और ऋषियों की सेवा करते, और दोनों में बहुत प्रेम था और वे हमेशा साथ रहते थे। कुछ साल बाद राम जी ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में एक विशेष घोड़ा जाता था। जहाँ जहाँ वह जाता है वहाँ के राजा अगर उसे पकड़ते हैं तो युद्ध होता है, और अगर उसे सम्मान देते हैं तो वे राम की सत्ता को मान लेते हैं। वह घोड़ा घूमता घूमता वाल्मीकि आश्रम के पास पहुँचा। लव और कुश ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, यह घोड़ा हम नहीं जाने देंगे, हम भी देखेंगे कि राम की सेना कितनी शक्तिशाली है। लव, कुश और राम की सेना के बहुत से योद्धा घोड़े को वापस लेने आए, लेकिन लव कुश ने उन सबको पराजित कर दिया। वे दोनों बहुत बलशाली और पराक्रमी थे। यह सुनकर लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तक युद्ध करने आए, पर लव कुश ने उन्हें भी हरा दिया। जब यह बात राम जी को पता चली तो वे स्वयं युद्ध के लिए आए। युद्ध शुरू होने ही वाला था कि ऋषि वाल्मीकि और सीता माता वहां पहुंचे। तब सीता माता बोली, राम, ये दोनों वीर तुम्हारे ही पुत्र हैं, वे लव और कुश हैं। राम जी यह सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने दोनों पुत्रों को गले से लगाया। लव कुश भी अपने पिता से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर अब समय आया कि माता सीता को अपना अंतिम निर्णय देना था। उन्होंने धरती की माता से प्रार्थना की, माँ, यदि मैंने जीवन भर धर्म और पतिव्रता का पालन किया है तो मुझे अपनी गोद में ले लो। धरती फटी और सुनहरे आसन पर माता सीता उसमें समा गई। सबने देखा कि सीता माता अब धरती में विलीन हो गई। राम जी और लव कुश बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सीता माता की मर्यादा और त्याग को याद कर अपने जीवन को धर्ममय बनाया। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें एक और कहानी के साथ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, जब सीता माता छोटी थी। वे अपने बहनों के साथ बागीचे में खेल रही थी। बागीचे में घूमते घूमते वे पेड़ के पास पहुंची। उस पेड़ पर एक तोते और उसकी पत्नी तोती का जोड़ा बैठा था। वह तोता तोती आपस में श्री राम और सीता माता की बातें कर रहे थे। यह सुनकर सीता माता चौंक गई और उनसे पूछने लगी, तुम्हें मेरे और श्री राम के बारे में कैसे पता? तोते ने बताया, हम दोनों महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। वहाँ हमने श्री राम और माता सीता की पूरी कथा सुनी है, और अब हमें वह अच्छी तरह याद है। सीता माता ने उत्सुकता से होकर कहा, तो मुझे मेरा भविष्य बताओ। लेकिन तोते ने मना कर दिया। सीता माता ने जिद की और तोती को पकड़ने की कोशिश की। तभी तोता उड़ गया और तोती सीता माता के हाथों में आ गई। तोते ने कहा, माता, मेरी पत्नी गर्भवती है, कृपया उसे छोड़ दो, हमें साथ रहना जरूरी है। पर छोटी उम्र होने के कारण सीता माता ने जिद की कि वे तोती को अपने पास ही रखेगी। तब दुखी होकर तोते ने श्राप दिया, जिस तरह तुमने मुझे मेरी पत्नी से अलग किया है, उसी तरह एक दिन तुम्हें भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा। और जैसे मेरी पत्नी गर्भ में बच्चों को लेकर मेरे बिना दुख सह रही है, वैसे ही तुम्हें भी गर्भावस्था में अपने पति से दूर रहना होगा। उसके बाद वह तोता तोती बहुत दुखी होकर प्राण त्याग देते हैं। कहा जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी बनकर जन्मा था। वही धोबी था जिसने सीता माता के चरित्र पर सवाल उठाए थे, जिसके कारण श्री राम को धर्म निभाने के लिए सीता माता को त्यागना पड़ा था। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।